बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जियोग्राफी क्लास 7 ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसकी मेन पॉइंट्स और इसकी एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो जी स्टूडेंट्स, आज के आखिरी लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। मेन पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमने पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ सम रेज फॉल इन कर्व मैनर ऑन अर्थ वाइल सम फॉल वर्टिकली। ज़मीन की जो शेप है चूँकि वो सफ़ियर की मानंद है, स्फेरिकल है, गोलाई में है, तो कुछ सूरज की शुआएँ ज़मीन के ऊपर तिरछी पड़ती हैं और कुछ आमूदन पड़ती हैं। इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ पे तिरछी पड़ती हैं वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जहाँ पे वर्टिकली या आमूदन पड़ती हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। थर्मामीटर हैज़ 3 मेन लेवल्स विच आर फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो। थर्मामीटर के ऊपर 3 बड़े दर्जे होते हैं। एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसको नुक्ता इंजमात कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है, नुक्ता खुलाओ या नुक्ता जोश कहते हैं, और एक एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है जिसको मुतलक सिफर कहते हैं। अर्थ हीट्स द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देन दिस हीट रीचेज द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ज़मीन जो होती है उसको ऊपर जब शुआएँ पड़ती हैं तो हमारा जो कुर्रा हवाई है, एटमॉस्फेयर है, तो ज़मीन से जो हरारत है वो इसके निचले पोर्शन को गर्म कर देती है और फिर उसके बाद इसमें से कुछ हीट जो है वो कुर्रा हवाई की ऊपरी जो तह हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। ट्रॉपिकल जोन इज़ ए वार्म रीजन विच एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। इस्तवाई हित्ता या फिर मंतका हारा ये गर्म इलाका है और ये इक्वेटर के दोनों तरफ फैला हुआ है। टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्राम मिड ऑफ आर्कटिक सर्कल ऑन नॉर्दर्न साइड टू द, आगे ये डिटेल नहीं दी हुई। जो टेम्परेट जोन है, मंतका मोतदला है, वो आर्कटिक सर्कल के सेंटर से शुरू होता है और नॉर्थ में ये जो खत्ते सुल्तान है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहाँ से लेके आर्कटिक सर्कल तक होता है, और जो साउथ है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके तो एंटार्कटिक सर्कल तक होता है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ वाटर एरियाज एंड ड्राई एरियाज ऑन अर्थ सरफेस इज 71% एंड 29% रिस्पेक्टिवली। ज़मीन के ऊपर जो ड्राई एरियाज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, खुश्क जगह हैं, वो 29% हैं, जबकि जो पानी है, समंदर हैं, वो 29% है। पानी और समंदर 71% है और जो ड्राई एरियाज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो 29% है। नेक्स्ट मेन पॉइंट, कोस्टल रीजन्स डू नॉट बिकम हॉट इवन इफ़ दे आर नियर इक्वेटर। तो जो साहली इलाके होते हैं ये गर्म नहीं होते बेशक ये इक्वेटर के करीब भी वाक़या हों, क्योंकि वहाँ पे जो सी ब्रीज़ है वो चलती रहती है और वो मौसम को मोतदिल रखती है। आखिरी पॉइंट, आइसोथर्म्स हेल्प टू शो द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। आइसोथर्म्स जो होते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है टेम्परेचर उसको शो करते हैं, उसके लिए ये लाइन्स होती हैं। एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में 4 आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए 4 आंसर्स दिए गए हैं। मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को मार्क करें, तो हम जनाब कोशिश करेंगे इसको मार्क करने की। पहले हम सेट कर लें इसको, एक्सरसाइज को। 5 पॉइंट्स को सेट कर लेते हैं। ये आगे 5 पॉइंट्स। तो नंबर 1, व्हाट इंडिकेट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जो दर्जा हरारत की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, उफ़क़ी तकसीम है, तो किस चीज़ के ज़रिए हम इसको शो करते हैं? आइसोथर्म के ज़रिए से
लैटीट्यूड के ज़रिए से, लॉन्गिट्यूड के ज़रिए से, इक्वेटर के ज़रिए से। तो ये इसका आंसर है आइसोथर्म्स। तो हम इसको जी हमने इसको बॉक्स की शक्ल में इसको सेलेक्ट कर लिया। ऑन हीटिंग द मैटर, कोई भी मैटर है गर्म होने पर एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो कोई भी मैटर है वो गर्म होने पर फैलता है। तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे। आफ्टर एवरी 1000 मीटर्स एवरेज डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजेज अबाउट। तो हर 1000 की बुलंदी पे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हर 1000 के बाद दर्जा हरारत कम होता है। कितना? तो ये हमने पढ़ा था, ये होता है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। तो ये 6.5 होता है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो नंबर 4, द रेशियो ऑफ ड्राइनेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ज़मीन की सतह पर जो खुश्की की रेशो है वो कितनी है? 29%, 66%, 33%, 28%। तो ये है जनाब 29%। ये इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट में व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रिजिड जोन। तो जो फ्रिजिड जोन है, आर्कटिक जोन है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है? हॉट, मॉडरेट, लेस कोल्ड, टू मच कोल्ड। गर्म होता है, मोतदिल होता है, कम ठंडा होता है, टू मच कोल्ड। तो इसका आंसर है टू मच कोल्ड। तो ये रहे इसके आंसर्स। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म हो गई। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे गिव शॉर्ट आंसर्स हैं। तो ये और जो गिव आंसर्स इन डिटेल हैं ये आपने खुद करना है, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ। डिफाइन टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिफाइन करें। गिव नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, दर्जा हरारत को मेजर करने के लिए कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म, आइसोथर्म का क्या मतलब है। और आखिर में गिव आंसर्स इन डिटेल, डिटेल में आंसर दें। एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की जो उफ़क़ी तकसीम है इसको एक्सप्लेन करें। तो ये ऊपर हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। नंबर 2, एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम को एक्सप्लेन करें। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और नंबर 3, एलाबोरेट द फैक्टर्स विच चेंज टेम्परेचर, वो फैक्टर्स बताएं जो टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ये भी हम लास्ट में टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक एक्टिविटी साथ दी हुई हैं, ये आपको ज़रूर टीचर्स की मदद से करनी चाहिए। डू ए प्रैक्टिकल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो इसके लिए आप यूँ कर सकते हैं कि थर्मामीटर आपको अवेलेबल होना चाहिए। बाज़ार से ये 40-50 रुपये का थर्मामीटर मिल जाता है। तो उसके ज़रिए से आप एक चार्ट तैयार करें, स्टूडेंट्स के नेम लिखें, उनके रोल नंबर्स लिखें, और उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स का जो दर्जा हरारत है वो नोट करें। और इस तरह आपको पता चलेगा कि जो दर्जा हरारत, इंसानी दर्जा हरारत है वो क्या होता है। और इसी तरह से अगर आपके पास रूम टेम्परेचर है तो ये आपको अवेलेबल आपके स्कूल टीचर कर सकते हैं, साइंस टीचर। तो रूम टेम्परेचर के ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ जगहों पे थर्मामीटर को रख के, वो रूम थर्मामीटर होता है, वो दूसरे थर्मामीटर की तरह नहीं होता, उसको आपने यूज़ नहीं करना अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो जो रूम थर्मामीटर है उसको होता है, उसके ज़रिए से बाहर सेन में चले जाएं, स्कूल के सेन में, वहाँ पे चेक करें, कमरों के अंदर चेक करें, या कोई और ठंडी जगह वहाँ पे चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि थर्मामीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। नंबर 2, राइट डाउन द 5 एडवांटेज ऑफ सन रेज ऑन ए चार्ट एंड हैंग इट इन द क्लासरूम। सूरज की शुआओं के 5 एडवांटेजेस नोट करें पहले अपनी कॉपी के ऊपर कि क्या क्या फ़ायदे हैं सूरज की शुआओं के, और उसके बाद उसका एक चार्ट बनाएं और उसको क्लासरूम के अंदर हैंग करें। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो लोग भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट्स दिया करें, इससे एक मोटिवेशन होती है और नेक्स्ट जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए एक जज्बा पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।